सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है मॉप अप के सेकंड राउंड को लेके कि सर आएगा या नहीं आएगा, और जो मॉप अप में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे क्या सर उनको हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता, और मॉप अप में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन कब होगा, कब डेट आएगी और कितना समय और लगेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मॉप अप राउंड के कब अलॉट होंगे और कैसे ये सारी प्रोसेस अभी होगी, कितना टाइम और हम लोगों को आने में लगेगा, और मॉप अप की फिर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। सर क्या हमारा जो अटेंडेंस है वो छूट जाएगा, या बहुत ज़्यादा डिले होने पर हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो ये सारे अभी बहुत सारे डाउट आपके मन में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अभी पूरा काम आपका ख़त्म नहीं हुआ। मैं सिर्फ आपके साथ काउंसलिंग तक ही नहीं बना हूँ। अब मेरा और आपका रिश्ता है सिर्फ यहीं तक नहीं था। बीएचयू में जैसे ही आपने एडमिशन लिया, अब 3 साल तक आप मेरे साथ जुड़ने वाले हो, क्योंकि एक होता है बीएचयू के सिस्टम को ऊपर से समझना, जो कि बाकी यूट्यूबर करते हैं। एक है कि जब बीएचयू में आप आ गए तो फर्स्ट ईयर में अभी आप हो, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं कि बैग कैसे लगता है, ईयर बैग कब लगता है, और बीएचयू में पासिंग मार्क्स कितना है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि व्यूज़ ठीक है, व्यूज़ आ रहे हैं, बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ कि मॉप अप के सेकंड राउंड आने के 90% चांस हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो अभी भी क्या है ना, जो वो कोर्सेज़ होंगे जो कोई नहीं लेता है, कोई नहीं लेता इन द सेंस कि जिनमें सीट कितना भी करो कि साला भरी जाती है, मतलब रह ही जाती है यार, ठीक है, भरी जा रहा है, बताओ। देखो जो अच्छे कोर्सेज़ हैं, जैसे बीएससी के जितने भी कोर्सेज़ हैं, उनमें सीट लगभग ज़ीरो के आसपास होगी, ठीक है, वो फिल हो चुकी होंगी, ठीक है। कहीं एक आध सीट अगर बच गई होगी तो बच गई होगी, क्योंकि राउंड 1 ही जैसे ही आया उसमें भी हमने देखा कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, इसका मतलब सारी सीटें फिल हो गई। अब है बीए में, तो बीए में भी आपके मेन कैंपस में 95% सीट फुल हो गई होंगी। अगर किसी बच्चे ने विड्रॉल वगैरह लिया होगा या रिफ़ंड वगैरह लिया होगा और सीट छोड़ी होगी, तो हो सकता है कुछ सीटें एक आध फिर निकल आएँ मेन कैंपस की। अब सबसे ज़्यादा सीटें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, मैं आपको बताऊँ। आपके जो एफ़िलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनमें सीट रह जाएँगी, फिर रह जाएँगी। सेकंड मॉप अप आएगा आपका, और सेकंड मॉप अप राउंड आपका कब आएगा ये मैं आपको बता दूँ। हो सकता है उससे पहले ये वैकेंट सीट एक बार फिर रिलीज़ करें। अभी क्या है, अभी प्रोसेस उन स्टूडेंट की चल रही है जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, और एक बार ये ट्राई करेंगे कि स्मूथली जो है उनका सारा प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया जाए, फिर आप पे ये आपकी तरफ रुख करेंगे। अभी क्योंकि ना मेन वाले जो स्टूडेंट हैं ना उनको अभी हॉस्टल मिले हैं। आर्ट्स फैकल्टी वाले स्टूडेंट को राउंड 1 जो है हॉस्टल का वो आ चुका है, और कुछ लोगों को हॉस्टल मिले हैं, ठीक है। अभी ये आज ही रात का है, कल कंप्लीट पता चलेगा। और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन में अभी कम से कम 7 दिन तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर सेकंड राउंड आएगा तो वो भी 3-4 दिन के बाद आएगा। आपको जो है इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन वगैरह दी जाएगी, क्योंकि अभी क्या है, अभी सारी जो कमिटी है, जो सारी बीएचयू की मीटिंग वगैरह बैठ रही हैं, वो इसी चीज़ पे हैं कि कैसे हम टाइम टेबल को सेट करें, और किस तरह से हमारा टाइम टेबल जो है बनाया जाएगा नए स्टूडेंट को के आने के लिए, और किस तरह से जल्दी क्लासेस स्टार्ट करें। क्योंकि अभी क्या है, 20 तारीख से पहले तो इन स्टूडेंट की भी नहीं क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी। अभी अगर आप देखोगे तो पहली बार टाइम टेबल इन्होंने नहीं रिलीज़ किया है। जब तक टाइम टेबल नहीं आएगा तब तक क्लासेस स्टार्ट हो नहीं सकती, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्हीं स्टूडेंट को नहीं अलॉट हुए हैं, ठीक है। तो आपकी काउंसलिंग पहली बात यहाँ पे थोड़ा-सा ब्रेक लग गया है, और ये आई होप 3 दिनों के बाद राउंड 2 अगर आना होगा तो आ जाएगा, और वरना 4 दिनों के बाद आपको ये मेल वगैरह दे देंगे कि आपका अगर सेकंड राउंड नहीं आना होगा। देखो 90% चांस से आएगा। अगर सेकंड राउंड आता है तो आपका ये मान लीजिए 1 हफ़्ते तक ये सब चलने वाला है। 1 हफ़्ते के बाद ये जो है आपको फिज़िकल वेरिफ़िकेशन के लिए डेट देंगे, और आप इसमें मान सकते हो कि आपको 27-28 डेट दी जा सकती है, ठीक है। 27-28 के लिए आप आएँगे, आपका पूरा प्रोसेस होगा, फिर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह जल्दी से जल्दी अलॉट किए जाएँगे। देखो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट होने में समय नहीं लगेगा, बट यहाँ पर लग रहा है क्योंकि अभी तैयार ही नहीं, अभी रेडी ही नहीं। कौन-कौन से सब्जेक्ट कैसे अलॉट करने हैं, गूगल फॉर्म किस तरीके से बच्चों को फिल करवाना है, कौन-कौन से सब्जेक्ट जो है हमें गूगल फॉर्म ज़रिए देने हैं कौन से। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एनईपी इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है टॉपिक। एनईपी का 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ने हैं,
और उन 7 सब्जेक्ट को टीचर को डिवाइड करना, कौन सा प्रोफेसर किसको किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, तो वो सारा डिसाइड करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें इनको अभी टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। अभी 20 तारीख तक बीए आर्ट्स वालों का स्वतंत्रता भवन में इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, जिसको बेसिकली ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद साइंस वालों का होगा। अगर साइंस वालों का 3-4 दिन हुआ तो आप देख ही रहे हो, 20 को इनका ख़त्म होगा, फिर 21 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल क्या है, कल अभी साइंस वालों को पासबुक वगैरह दी जाएंगी, ठीक है। और फिर जो है 21 से 4-25 वो हो जाएगा, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो अभी आपको बहुत, देखो मॉप अप राउंड की क्लास स्टार्ट होने में लगभग अभी आप मान के चलिए 10 से 12 दिन आराम से लगने वाले हैं। 10 से 12 दिन बाद ही आपका कुछ होने वाला है। तो अभी आप आराम से जो है वेट कीजिए इनकी प्रोसेस का, क्योंकि अभी तो उन्हीं स्टूडेंट का, जैसे इन्होंने बोला 17 से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ये बात तो इन्होंने बोल दी। और बुलाया बुलाया भी था कि 9 बजे आ जाना। आर्ट्स फैकल्टी में जब उन्होंने बुलाया तो मैंने उनसे बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि सर 9 बजे कौन सी क्लास चलेगी, और वो कुछ नहीं बोल पाए। उन्होंने बस इतना बोला कि 9 बजे आ जाना। मैंने उनसे पूछा कि 9 बजे कहाँ आ जाना, किस फैकल्टी में जाना है, कौन सी क्लास चलेगी सर 9 बजे, मुझे बस इतना बता दीजिए। तो उन्होंने ये कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला 9 बजे आ जाना। अब 17 तारीख को ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, ठीक है, 10 बजे से, तो वहाँ जाना था। अब 20 तारीख तक तो वही प्रोसेस चलेगी। 3 दिनों में टाइम टेबल वगैरह तैयार करके ये सारा दे देंगे। अब ये हो गई उनकी प्रोसेस। अब है आपका क्योंकि 10 से 12 दिन अभी क्लास स्टार्ट होने में टाइम लगेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपके 8 दिन हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन आपका मान के चलिए 27-28 के आसपास होने वाला है। 27-28 के बाद ही होगा। उससे पहले कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मॉप अप राउंड वालों को हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, मैं आपको बताऊं, पूरी प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है। कि जैसे क्या होता है कि लिस्ट बनती है, तो एक बार जो हॉस्टल की लिस्ट आ जाती है तो उसमें सारे बच्चों की रैंक होती है, ठीक है। अब मान लीजिए मॉप अप में जो बच्चा आएगा उसके मार्क्स भले ही ज़्यादा हों, बट वो रैंक में नीचे ही काउंट होता है। पहली बात, मॉप अप की लिस्ट ही ये लोग नहीं जारी करते ना। पिछली बार भी मॉप अप की लिस्ट नहीं आई थी। और जो है रेगुलर बच्चे ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनमें रेगुलर वालों को ही सभी को हॉस्टल नहीं मिल पाता है। तो जब सभी को हॉस्टल मिलता नहीं तो मॉप अप वालों की लिस्ट बनती नहीं है। जब बनती नहीं है तो उनको मॉप अप में हॉस्टल नहीं मिलता है बेसिकली। अब यही सारी चीज़ें हैं कि आपको जो मॉप अप में एडमिशन ले रहे हैं वो सीधा सीधा अपना रूम तलाश लें, ठीक है, चाहे वो कितने भी उसके मार्क्स हों यार। मतलब मॉप अप को अभी तक तो हॉस्टल नहीं मिला है, कभी नहीं मिला। क्योंकि देखो पेड सीट वालों को मिल जाता है, जो मॉप अप में नहीं है। रेगुलर में जितने हो, चाहे आप पेड सीट हो चाहे जो हो, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, आपका डिस्टेंस अच्छा खासा है, आपकी कैटेगरी फिट बैठ रही है उसके हिसाब से, तो ये बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। और आमतौर पे डिस्टेंस को ये ज़्यादा प्रेफरेंस, देखो 80-20 रूल तो ठीक है, 20% डिस्टेंस मैटर करता है। बट मैंने जहाँ जितने भी देखे हॉस्टल अलॉटमेंट, अभी मैं आपको बताऊं, एक बीएससी में, सॉरी बी आर्ट्स बता रहा हूँ, बीएससी में 458 नंबर थे एक बंदे के, और उसका 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस था, बट उसको हॉस्टल नहीं मिला। वहीं पर एक बंदा था जिसके 440 के आसपास नंबर थे और उसका डिस्टेंस कुछ 400 किलोमीटर के आसपास था, तो उसको हॉस्टल मिल गया। अब आप समझ सकते हो, नंबर ज़्यादा थे, डिस्टेंस कम था, फिर भी हॉस्टल उसको नहीं मिला। बट जिसका नंबर थोड़ा कम था और डिस्टेंस ज़्यादा था उसको हॉस्टल मिल गया। तो हॉस्टल का टोटली इन पर डिपेंड करता है कैसे क्या देते हैं। 80-20 रूल तो बना दिया है, बट वो कहीं ना कहीं मुझे 60-40 लगा करता है, ठीक है, तो उससे मैं सहमत नहीं रहता हूँ। तो मॉप अप वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग अपना देख लीजिएगा जैसा भी। और मैं आपको बता दूँ, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अभी बीएचयू में ही पढ़ रहा हूँ, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मुझे पता होती है और मैं जाके एक बार बात भी कर लेता हूँ, जैसे मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता होती, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक आप लोगों को एक सिंगल गलत इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी है। तो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग लंबे समय तक ऐड रहोगे, क्योंकि अभी आपका काम ख़त्म नहीं हो गया। आप 3-4 साल के लिए आप बीएचयू में पढ़ने आ रहे हो। यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है, जो पासिंग मार्क्स हो गए, या कॉपी कैसे आप कॉपी लिखोगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और ईयर बैक, ये सारी चीज़ें आपको ये इसी चैनल पे पता चलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक लंबे समय तक हमसे जुड़ जाओ। सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, बहुत सारी। अभी बहुत कुछ आप लोगों को जानना है, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर जो है अब तो काउंसलिंग ख़त्म होने वाली है, अब क्या ही बचा है। तो जस्ट स्टार्ट है। और
मॉप अप राउंड वालों का भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। ये आप समझ के चलिए 1 अक्टूबर तक आपका कुछ अभी मतलब क्लास वगैरह, अगर मॉप अप राउंड की क्लास स्टार्ट होंगी तो वो 1 अक्टूबर से पहले नहीं होने वाली हैं। और जो मेन हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, इनका आप मान के चलिए 24-25 से स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसा कि आपको पता है, इस बार आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। तो ये भी इस बार देखने वाला है कि जो हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, वो मेजर सब्जेक्ट 2 होंगे या 3 होंगे। क्योंकि पीछे जैसे 3 में क्या रहता था कि आप थर्ड ईयर में अपना ऑनर्स वगैरह चेंज कर सकते थे। बट इस बार अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर हमारे 2 कॉम्बिनेशन मेजर रहते हैं, तो इसका मतलब हम उन 2 को ही थर्ड ईयर में चेंज कर सकते हैं। बट अगर 3 रहेंगे तब तो कोई मतलब नहीं बनता है, 3 तो मुझे नहीं लग रहा है रहने वाले। अगर 2 रहते हैं तो उन 2 में ही आपको चूज़ करना पड़ेगा कोई एक। जनरल इलेक्टिव का सीन ये रहता है, जनरल इलेक्टिव में आप 4 सेमेस्टर तक उसको पढ़ोगे। 4 सेमेस्टर में क्या रहता है, मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस है, बीए या इंग्लिश है, कुछ भी है, और आपने जनरल इलेक्टिव में बॉटनी ले लिया, तो आप एमएससी बॉटनी कर सकते हो। लेकिन आपको जो बीएससी की डिग्री मिलेगी, वो सॉरी, जो आपको बीए की डिग्री मिलेगी, वो इंग्लिश ऑनर्स ही होगा। बट आप मास्टर्स किस में कर सकते हो? बॉटनी में भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आप 4 साल का बीए करोगे, जिसमें आपको जो है डिसर्टेशन वगैरह लिखनी पड़ती है, मतलब थी बेसिकली रिसर्च वाला पार्ट पूरा होता है। जब आप उस चीज़ को करते हो, तब आप जो है एमएससी बॉटनी कर सकते हो उस सब्जेक्ट में, बॉटनी या जूलॉजी, जो भी आप जर्नल इलेक्टिव में लेते हो। इसके अलावा आपको 3-4 कोर्सेज और पढ़ने पड़ेंगे, वो सारे जल्दी से आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। शेड्यूल वगैरह जल्दी से जल्दी जारी करने की कोशिश है। और इन्फॉर्मेशन देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से मुझे मिली है। उन्होंने मुझे बताया है कि 3 से 4 दिन, अभी क्या है, अभी 2 दिन कुछ नहीं होने वाला है। 2 दिन अभी मीटिंग चल रही है, बहुत तगड़ी मीटिंग चल रही है। सब डिसाइड कर रहे हैं, टाइम टेबल फ्रेम किया जा रहा है आपके लिए, क्या बेस्ट टाइम टेबल हो सकता है क्लासेस का। क्योंकि हम लोगों में कैसे क्या था, सिंपल था। अभी क्या है, प्रोफेसर वगैरह भी देखने हैं, कौन सा प्रोफेसर कौन से सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, वो सारी प्लानिंग चल रही है उसमें। क्योंकि कुछ भी यूँ ही नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि वो जो एक बार डिसाइड हो जाएगा, वो कई सालों तक वैसा ही चलना है। तो उसमें इसी वजह से हो सकता है ये थोड़ा टाइम लें, पर जब भी किसी चीज़ को लॉन्च करेंगे, किसी भी टाइम टेबल को लाएंगे, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, आप वेट करिए। और मॉप अप राउंड वालों को 1 अक्टूबर मैंने बताया, उससे पहले कुछ नहीं होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन वो सारी प्रोसेस में मेल आ जाएगा। हॉस्टल के लिए आप बिल्कुल भी उम्मीद बना के मत रखिए, ठीक है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, मैं हर वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि रीच वगैरह बढ़ती रहे हमारी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। थैंक यू गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।